अध्याय 31 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। किसी विषय पर संक्षेप में अपने विचार लिखकर प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। 1. अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए। 2. केंद्रीय भाव स्पष्ट होना चाहिए। 3. वाक्य परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंध होने चाहिए। 4. प्रथम व अंतिम वाक्य प्रभावशाली होने चाहिए। 5. विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और अन्य विषयों पर लिखने का अभ्यास कीजिए। 1. सच्ची मित्रता। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में समाज से अलग रहकर एकाकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे अपने सुख दुख में साथ देने के लिए कुछ अन्य लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोगों को ही मित्र कहा जाता है। जीवन को सुखमय और प्रगतिशील बनाने के लिए मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मित्रता दो हृदयों को जोड़ने वाली पावन डोर है। मित्रता गुणों के तार मिलाती है, विपत्ति के समय सहारा देती है, कुमार्ग से सुमार्ग की ओर अग्रसर करती है तथा समय समय पर सलाह देकर व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सच्चा एवं विश्वास पात्र मित्र जीवन की परमोषधि होता है। सच्ची मित्रता में वैद्य की सी निपुणता, माता का सा धैर्य तथा कोमलता, गुरु का सा उपदेश तथा भाई का सा सहयोग निहित होता है। सच्चे मित्र को देवीय उपहार कहा गया है। कपटी मित्र बहुत घातक होते हैं। वे सामने प्रशंसा और पीठ पीछे बुराई किया करते हैं। इसलिए मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। कुटिल तथा कपटी मित्र ऐसे घड़े के समान होते हैं जिनमें विष भरा होता है, किंतु मुंह पर दूध लगा होता है। 2. रेड क्रॉस। नर सेवा को नारायण सेवा कहा गया है, अर्थात जो व्यक्ति दीन दुखी पीड़ितों रोगियों घायलों की सेवा करता है, वह मानो ईश्वर की ही सेवा करता है। भगवान भी उसी को प्यार करता है जो उसके बनाए मनुष्यों से प्यार करता है। संभवतः इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनाई गई, जिसका नाम रेड क्रॉस है। यह संस्था बिना किसी धर्म या जाति के भेदभाव के मनुष्य मात्र की सेवा करती है। दुनिया के सभी देशों में इसके केंद्र हैं। यह शांतिकाल तथा युद्धकाल दोनों स्थिति में मानव मात्र में संलग्न रहती है। शांतिकाल में मनुष्य जाति की दशा सुधारने, रोग महामारी अकाल आदि कष्टों का निवारण करने तथा युद्ध काल में घायलों आहतों तथा युद्ध के कारण विस्थापित हुए पीड़ितों की सेवा करती है। आज जब दुनिया में चारों ओर पारस्परिक घृणा विद्वेष आदि का बोलबाला है, एक देश दूसरे देश से शत्रुता रखता है, तो ऐसी स्थिति में रेड क्रॉस जैसी संस्था बहुत उपयोगी है। यह संस्था युद्ध के समय युद्ध बंदियों की अदला बदली तथा युद्ध में घायल लोगों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3. हमारे गांव। गांव प्रकृति की सुंदरता के अद्भुत नमूने हैं। हमारे देश की 70% जनसंख्या गांवों में बसती है। जब किसी शहर से बाहर निकलते हैं तो सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत देखकर
मन आनंदित हो जाता है। शहरों की भीड़ भाड़ और शोर भरे वातावरण के विपरीत गांव का जीवन अत्यंत शांत और सरल दिखाई देता है। किसान सुबह सवेरे खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। पक्षियों की चहचहाहट व हरे भरे खेत देखकर किसका मन वहीं रुक जाने को नहीं करता। गांव में देश की आत्मा बसती है। हम सभी को गांवों में होने वाले सुधार कार्यों के लिए जो भी योगदान हो सके अवश्य देना चाहिए, ताकि गांव वाले उसे छोड़कर शहरों की ओर न भागे। 4. पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन का अर्थ है किसी के अधीन होना। पराधीन होना जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। संसार के समस्त ऐश्वर्य तथा वैभव स्वतंत्रता की तुलना में तुच्छ है। परतंत्र व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव की यही हार्दिक इच्छा रहती है कि वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहे। पराधीन व्यक्ति को दूसरों की इच्छा का दास बनकर रहना पड़ता है। सिंह, मृग, चीते, अन्य जीव जंतु भी हर प्रकार के खतरे सहते हुए स्वतंत्र बने रहना ही पसंद करते हैं। पिंजरे का जीवन उन्हें भी प्रिय नहीं है। दूसरों की पराधीनता स्वीकार कर संगमरमर की बनी कोठियों में रहने की अपेक्षा अपने टूटे फूटे झोपड़े में निवास करना अधिक सुखप्रद होता है। किसी ने कहा भी है, जो सुख छज्जू के चौबारे, ओह बल्ख न बोखारे। पराधीनता जीवन का कलंक है। अधीनस्थ व्यक्ति अपने को हीन, तुच्छ और निकृष्ट समझने लगता है। वह अपने जीवन को उपेक्षित, अपमानित और दुखी अनुभव करने लगता है। प्राकृतिक, धार्मिक, व्यक्तिक, आर्थिक एवं राजनीतिक किसी भी प्रकार की पराधीनता सभ्यता, संस्कृति, कला, विज्ञान, ज्ञान, व्यापार आदि के विकास में बाधक होती है। राजनीतिक पराधीनता सबसे बुरी होती है। स्वराज्य मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य की आत्मा जन्म मरण तक के बंधन से मुक्त होना चाहती है। उसकी अंतिम इच्छा मुक्ति है। 5. पर उपदेश कुशल बहुतेरे। उपदेश देना भी मनुष्य की एक स्वाभाविक चरित्रगत विशेषता है। जहाँ प्रत्येक उपदेश ग्रहण करने में संकोच करता है, वहाँ वह अपने अतिरिक्त शेष संसार को कुछ न कुछ उपदेश देने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। साधारण रूप से उपदेश में उपकार की भावना निहित रहती है, परंतु इन दोनों शब्दों में उतना ही अंतर है जितना कि मनुष्य की कथनी और करनी में होता है। संसार में ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं जिनकी कथनी और करनी में लेश मात्र भेद नहीं होता। मंच पर खड़े होकर सच्चा धर्म, सच्ची मानवता, सहिष्णुता, प्यार, सत्य, अहिंसा, सदाचार इत्यादि पर लंबे लंबे प्रवचन देना विशेष कठिन कार्य नहीं है, परंतु इनको जीवन में चरितार्थ करने के लिए बड़े त्याग और बलिदान की आवश्यकता है। धीर, गंभीर, मिठास और विश्वास भरे स्वर में अभ्यास द्वारा बोलना सीख कर दूसरों पर जादू कर देने में बहुत से लोग सिद्धहस्त होते हैं। संसार के कितने ही उपदेशकों का जीवन थोथा, नीरस और शुष्क होता है। हालांकि उनकी वाणी शीतलता की फुहार करती हुई दिखाई पड़ती है। उनका जीवन कोरे उपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। धीर, गंभीर व्यक्ति कभी दूसरों को उपदेश नहीं देता,
सच्चा उपदेश कर्म में ही निहित है, वाणी में नहीं। वाक जाल द्वारा आकाश पाताल एक करना बड़ा सरल है, परंतु जीवन की वास्तविकताओं का सामना करते हुए उसे क्रियान्वित रूप देना अत्यंत कठिन है। मनुष्य की महानता उसकी कथनी में नहीं, करनी में निहित है। 6. आत्मविश्वास। आत्मविश्वास व्यक्ति का अभिन्न पहलू होता है। इसके अभाव में व्यक्तित्व की संपूर्णता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आत्मविश्वास से तात्पर्य व्यक्ति की शारीरिक क्षमता से अलग उसके मन की उस अवस्था से है जिसके कारण वह किसी भी कार्य को कर सकने की मानसिक क्षमता का एहसास कराता है। फ्रांस के महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट का यह आत्मविश्वास ही था कि आल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों को लांघकर उन्होंने अपनी विजय की कामना को सच में तब्दील कर दिखाया। उनका मानना था कि असंभव शब्द आत्मविश्वास से भरे साहसी मनुष्यों के शब्दकोश में नहीं, अपितु मूर्खों कायरों के शब्दकोश में पाया जाता है। जो व्यक्ति कुछ पाना, कुछ कर दिखाना चाहते हैं और विपरीत परिस्थितियों को पलटकर अपने अनुरूप करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अपने आप पर भरोसा करना सीखना होगा। मनुष्य का जीवन सदा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि प्रकृति में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में जीत हमेशा योग्यता की ही होती है, और यह योग्यता आती है आत्मविश्वास से। आत्मविश्वास किसी विटामिन की गोली से पैदा नहीं किया जा सकता। इसके लिए निरंतर मानसिक तैयारी की जरूरत होती है, जिसे चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। विनम्रता। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्मों में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने घर किसी के आने पर प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत करना तथा यथोचित आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने पर ही स्वयं बैठे। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में शिष्टता और विनम्रता दोनों ही होनी चाहिए। बस या रेल में किसी बड़ी आयु की महिला को खड़ी देखकर उन्हें अपनी सीट बैठने के लिए देना शिष्ट आचरण ही कहलाएगा। हाँ, विनम्रता और दीनता दोनों में बहुत अंतर है। विनम्र होते हुए भी अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाना संभव है। विनम्रता का अर्थ चापलूसी कदापि नहीं। हमारे विनीत होने पर यदि कोई हमारा तिरस्कार करे तो उसकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम विनम्र तो हो, परंतु दीनहीन और चापलूस नहीं। विनम्रता संस्कारों की देन है, और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए ही हम अपनी दृष्टि में आदर के पात्र हो सकते हैं।